हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.5। इसमें पढ़ेंगे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट। आइए सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा कोई भी फलन दिया होगा, मान के चल रहे हैं कि y कोई फलन दिया होगा, y बराबर कुछ भी दिया हो। क्लियर। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, तो वो क्या होगा, dy अपॉन dx। क्लियर। इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ भी आएगा, उसका पुनः हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हम यहाँ पर इसके बराबर जो हमारा प्रथम डिफ्रेंशिएशन होगा, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे। उस x के मान को दूसरे डिफ्रेंशिएशन में रखने के बाद अगर हमारा मान निम्न प्रकार आए, जैसे कि उच्चिष्ट के लिए x का मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखने पर अगर हमारा ऋणात्मक आ रहा है, तो मान कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। क्लियर। अगर हमारा x का मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखने पर धनात्मक आ रहा है, तो कैसा होगा, निम्नतम होगा। नोट करके लिख लेंगे कि अगर x का मान रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान 0 आ रहा है, तो ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, यानी ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 है, एफ एक्स इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसे x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-1, पुनः करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। क्लियर। तो इसके बाद इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 4 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, माइनस 2 दूनी 4, 4 का करेंगे 1 में तो माइनस के 4 हो जाएगा। क्लियर। मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स में 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसका क्या होगा 8। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि x का मान रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक आ जाए तो कैसा होगा, निम्निष्ट होगा फलन। कैसा होगा, निम्निष्ट। अब हमारा यहाँ पर x ही नहीं आ रहा है, तो x का मान क्या रखेंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू धनात्मक मान आ रहा है, तो कैसा फलन होगा, निम्निष्ट होगा। तो हम लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, अतः फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा। अब निकालना है हमें निम्नतम मान, तो निम्नतम मान कैसे निकालेंगे, निम्नतम मान निकालने के लिए इस जो x का मान आएगा उसे हम एफ एक्स में रखेंगे। तो आइए रख के देखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3। इससे ये कैंसिल, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अतः लिखेंगे फलन का निम्नतम मान हमेशा 3 होगा, मतलब 3 से कभी छोटा नहीं हो सकता है। x का कोई भी मान रख लें तो यहाँ पर 3 से कभी छोटा नहीं होगा, हमेशा 3 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे
तो इसका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 9 दूनी 18x प्लस 12। क्लियर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 18x इक्वल टू माइनस के 12, x बराबर कितना आ जाएगा -12/18। इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो x का मान कितना आ गया -2/3। ये आ गया हमारा x का मान। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का क्या होगा, पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का क्या होगा एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। 18x का क्या होगा 18 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अतः फलन कैसा होगा निम्नलिखित होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर दूसरा डिफरेंशिएशन धनात्मक आ रहा है तो कैसा होगा निम्नलिखित होगा। यहाँ तो हमें पता चल गया कि फलन कैसा निम्नलिखित है। तो अब निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे। तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो x का मान दिया है उसे एफ एक्स में रखेंगे। तो लिखेंगे एफ एक्स का मान कितना है -2/3 इक्वल टू 9 इंटू -2/3 की पावर कितनी है 2 है, प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। 9 से 9 कैंसिल, कितने बचेंगे 4, -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गए प्लस 2। तो 4 और 2 कितने होंगे 6। अब 6 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे -2 बचेंगे, यानी कि हमारा जो निम्नलिखित मान होगा वो कितना होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा -2x-1, इसका हो जाएगा 0। तो x का मान ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे 0। तो यहाँ से 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2x-1 इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यह आ गया हमारा x का मान। क्लियर। अब लिखेंगे पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -2, इसका हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर एफ डबल डैश एक्स -2 आ रहा है तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। मैंने कहा था कि अगर x का मान रखने पर एफ डबल डैश या दूसरा अवकलन ऋणात्मक आ रहा है तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। अतः लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, इसीलिए फलन उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान निकालेंगे। तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे x का मान यहाँ पर रखेंगे। तो f1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो कितना आ गया 10, यानी कि हमारा उच्चिष्ट जो मान है वो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स बराबर x³ प्लस 1। लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा g डैश x इक्वल टू
3x²। क्लियर। तो g डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा g डबल डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x। तो मैंने कहा था कि अगर x आ रहा है यहाँ पे तो x का मान रखेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा होगा मान निम्नलिखित होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उच्चिष्ट होगा। तो लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो f डबल डैश 0 इक्वल टू 6 इंटू 0, यानी कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो मैंने कहा था कि अगर f डबल डैश x या d²y/dx का मान 0 आ रहा है, x का मान रखने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ना तो वो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्नलिखित होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अतः लिखेंगे x बराबर 0 पर gx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है।